welcome back to my YouTube channel Inspiring Aradhya. So friends, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू BTS. So friends, आपको पता है BTS को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैंस भी है BTS के. So friends, BTS में टोटल 7 पीपल्स है जिनका नेम है जंगकुक, री, जिमिन, सुगा, जिन, RM एंड जेहो. हाँ, और जब मैंने ये BTS ग्रुप के बारे में सुना तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्योंकि पीपल वर क्रेजी BTS. इनफैक्ट हम कहीं पार्टी में जा रहे थे तो वहाँ पे थीम थी BTS. कहीं पार्टी में जाओ तो केक BTS है, और तो और BTS ग्रुप की एक आर्मी भी बन गई, BTS आर्मी, और वो आर्मी थी उनके फैंस. जब मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आराध्या ने भी मुझे BTS के बारे में बताया कि यस मम्मा, पीपल आर वेरी क्रेजी. बट फ्रेंड्स, मैं पसंद करती हूँ BTS को, पर मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी भी नहीं हूँ. लाइक मैं उनके सॉन्ग सुन लेती हूँ जब मेरा कभी कभार दिल करता है थोड़ा क्रेजी होने को, तो मैं थोड़ा सा उनका सॉन्ग सुन लेती हूँ, पर मैं ज़्यादा क्रेजी नहीं हूँ. और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. मैंने अपने रूम में कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाया BTS के, और चाहे मैं BTS के बर्थडे रखूँगी, मैं तो आराध्या का बर्थडे रखूँगी. तो ये वीडियो हमारी इसीलिए नहीं है कि आप BTS के फैन मत बनो या BTS को पसंद मत करो. आप बिल्कुल पसंद कीजिए, BTS के गाने सुनने, बिकॉज दे आर सिंगर एंड दे आर डांसर. फ्रेंड, BTS आर्मी के कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं, और फ्रेंड्स उनकी एज है, पहले मैं आपको एज बताती हूँ. उनकी एज है, जो हमारा जंगकुक है वो 26 इयर्स का है, वी जो है वो 28 इयर्स का है, जिमिन जो है वो 28 इयर्स का वो भी है, और सुगा है वो 30 इयर्स के है, जिन जो है वो 31 इयर्स के है, RM जो है वो 29 इयर्स के है, और जेहोप भी 29 इयर्स के है. जंगकुक मेन वोकल्स में काम करता है, वी वोकल्स में काम करता है, जिमिन मेन डांसर्स में काम करता है, सुगा लीड रैपर में काम करता है, जिन वोकल्स में काम करता है, RM मेन रैपर में काम करता है, और जेहोप भी रैपर में काम करता है. तो इसका मतलब सारे एज ग्रुप यंग हैं, 30 के बिलो हैं, और पीपल्स आर रियली वेरी क्रेजी. आप इससे आइडिया लगा सकते हैं यूट्यूब पे 77 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं. उनके जितने भी सोशल चैनल है सब पे मिलियंस, 50 क्रॉस मिलियंस उनके फैंस हैं, तभी शायद उन्होंने आर्मी नाम दिया है. और फ्रेंड्स, उनके कुछ कार्टून कैरेक्टर भी है. जंगकुक का है कुकी, वी का है टाटा, जिमिन का है चिमी, सुगा का है शुकी, जिन का है RJ, RM का है कोया, जेहोप का है मांग. और फ्रेंड्स, आपको पता है वो जो कार्टून कैरेक्टर्स है वो बहुत क्यूट है. मैं उनको देखती हूँ तो वो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत पसंद हुई. ये तो करेक्ट है, मैंने भी कार्टून कैरेक्टर्स देखे तो वाकई में मुझे बहुत अच्छे लगे. राधे, आपका फेवरेट कार्टून उसमें से कौन सा है? मामा, मुझे कुकी बहुत पसंद है. कुकी बहुत क्यूट सा. चलिए, ये तो समझ आता है कि कुछ उन्होंने BTS को कुछ इंटरेस्टिंग वे में लोगों ने बना दिया. पर हाँ, बस एक बात मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे पता चला कुछ ऐसे क्रेजी फैंस भी हैं उनके जो BTS को सुनने के लिए या BTS का फेवर लेने के लिए अपनी फैमिली के भी खिलाफ हो जाते हैं. तो ये थोड़ा सा अजीब लगा. या फैमिली के खिलाफ नहीं भी होते हैं तो उनका जस्ट रूम जो होता है वो सारा BTS से भरा है, उनके पोस्टर से भरा है, और मतलब लाइक दे आर टोटली क्रेजी. एवरी बर्थडे, हर बर्थडे में वो BTS थीम, जहाँ जाओ BTS. ऐसे कुछ और भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे अभी आराध्या से ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा ये इस तरीके के क्रेजी वाले नहीं देखती हूँ. मैं देखती हूँ. हाँ, आराध्या देखती है तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा हाँ, हमें जरूर इस पे बात करनी चाहिए. जैसे ब्लैक पिंक आया, राइट, और पीछे यूनिकॉर्न चला था. यूनिकॉर्न वाज वेरी कलरफुल और वेरी प्रिटी, अच्छा लगता था. आराध्या की भी इनफैक्ट हमने एक बर्थडे में यूनिकॉर्न किया था, राइट. हाँ, मैंने क्यूटूर यूनिकॉर्न का एक मूवी भी देखी थी, यूनिकॉर्न अकेडमी. वो बहुत अच्छी थी. वो नेटफ्लिक्स पे आपको अवेलेबल है, तो आप जब नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके जरूर उस मूवी को एक बार देखना और उसका हिस्सा बनना. मुझे बहुत पसंद. हाँ, यूनिकॉर्न मूवी आई थिंक इट इज एन एपिसोड, राइट. या इट इज एन एपिसोड. उसके 7 या 9 एपिसोड्स थे टोटल, और मुझे बहुत पसंद आई. मैंने उसको 2-3 डेज टोटल देखा. राइट. हाँ, उससे इंफॉर्मेशन भी मिली मुझको. क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको?
जैसे मॉरल्स थे उसकी कि हमें अपने जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उनके मैनर्स फॉलो करने चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्ट उनकी गुड करनी थिंग्स, उनकी गुड हैबिट्स को हमें और- अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर आपको बाकी देखना है ना, वो आप अभी जाकर देखिए, यूनिकॉर्न अकेडमी में जाकर देखिए और मॉडल्स उसके। मैंने तो बस तब वही देखा था जब आराध्या यूनिकॉर्न एकेडमी मूवी आई मीन सीरीज देख रही थी, तो आई वाज लाइक वाचिंग द कलरफुल यूनिकॉर्न। इतने प्यारे प्यारे हॉर्स थे। बस अगर हमें पूछ लिया जाए इसमें से आपका ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, यू कांट टेल बिकॉज सारे ही बहुत ब्यूटीफुल थे। तो ये तो हो गई चलिए यूनिकॉर्न की क्रेजीनेस फॉर द पीपल्स। पर सोफिया का हॉर्स बहुत अच्छा लगा था मुझको। एक सोफिया, एक वो है उसके मेन मेंबर। यस, मेन हीरो लाइक एक्ट्रेस। यार चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली अब हम आगे चलते। तो ये मैंने बताया जैसे यूनिकॉर्न हो गया, पीछे लाइक फेरीज का भी आया था, उसके बाद आपका ब्लैक पिंक, वो भी ट्रेंडिंग में है, और अब ये BTS। इनफैक्ट आराध्या आपने एक बार कीरिंग लिया था जिद करके, यू वांट टू टेक BTS कीरिंग, डू यू रिमेम्बर दैट? वी वांट टू शो दैट कीरिंग। तो शी वाज क्रेजी, मम्मा आई वांट टू टेक कीरिंग। कहाँ है वो कीरिंग, दिखाइए अपने फ्रेंड्स को। यस, तो ये बहुत पसंद है। हाँ, ये कीरिंग आराध्या ने लिया BTS, एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट BTS। मुझे पता ही नहीं था BTS क्या है, बैंड है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मत बोलिएगा कि हाँ आपको कैसे पता होगा, आप तो सोशल ही नहीं रहते। नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोशल रहती हूँ, ऑल द टाइम मैं सोशल रहती हूँ। बट हाँ, जब BTS का पता चला तो हम शॉप पे गए थे, वहां पे क्या था, BTS का स्टेशनरी भी थी, राइट? हाँ मामा की चिन दे दो, मुझे बहुत पसंद है। क्रेजी। सो वहां पे बहुत कुछ BTS का था। उसके बाद आराध्या किसी नोन की बर्थडे में गई थी, तो वहां पे भी क्या हुआ था आराध्या, बताइए अपने फ्रेंड्स को। हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे थी, उसमें BTS का सब था और मुझे उसका केक बहुत यम्मी लगा था, BTS वाला। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी को लाइक करते हो तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करने का आपका राइट है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। नहीं, मैं भी केक बनवाना चाहती हूँ BTS का मेरी बर्थडे पे। बट आराध्या, आई एम श्योर आराध्या इज नॉट क्रेजी फॉर BTS। नहीं हूँ, मुझे पसंद है पर बहुत ज्यादा भी नहीं हूँ। तो ऐसे तो आराध्या को यूनिकॉर्न पसंद है, सोफिया पसंद है, यूनिकॉर्न एकेडमी पसंद है, और आपको और कौन पसंद था? रुद्रा। You like Rudra. She also like Rudra. I love कथक also. Yes, she like Kathak also. So that means you can love so many things. और मैं कथक की क्लासेस भी ज्वाइन करने वाली हूँ। Right. फिर फ्रेंड्स मैं आपको कथक की वीडियोस भी दिखाऊंगी। बिल्कुल। अगर आपको मेरा कथक अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आप एक काम कीजिएगा ना आराध्या, अपने फ्रेंड्स को स्टेप बाय स्टेप कथक सिखा देना। यहाँ पे आराध्या सीखेगी, वहाँ उसके फ्रेंड्स सीखेंगे, तो जो चीज आराध्या देखेगी वो फ्रेंड्स साथ में सीखते चले जाएंगे। या फिर आपको भी कथक लर्न हो जाएगा बिना मेहनत करे। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना फीस पे करे। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ लाइक करते हो तो यू कैन लाइक सो मेनी थिंग्स, बट यू कांट बाउंड विद वन थिंग। कि आप BTS ही BTS करो या आप ब्लैक पिंक ही करो। बस मैंने एक रील देखी, मुझे लगा BTS रील्स आ गई, तो मैंने तब देखा तो एक की फ्रेंड्स मम्मी कह रही थी कि पता नहीं BTS क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। मेरी बेटी कहती है BTS। आप ये देख सकते हैं, बड़े दिन से ना ये कुछ BTS कर रही थी, शुगर वी जंपिंग। मैंने कहा क्या है भाई ये BTS हाँ, किस चीज के बिहाइंड द सीन्स देख रही है तू? तो कहती मम्मी बिहाइंड द सीन्स नहीं है, ये कोई K-pop ग्रुप है। K-pop क्या बला आ गई भाई, हमने हिप हॉप सुना था, कहती कोरियन पॉप है। फिर पता चला कि BTS भाई बैंड है, इसका फुल फॉर्म भी है बैंग टैन टैन ऐसे ही कुछ। हाँ, और फिर इसने मेरे को वीडियो दिखाए वो BTS के। मैंने कहा क्या बात है, ऐसा डांस तो डांस इंडिया डांस में भी देखने को नहीं मिलता, और इतना कूद फान के गाने गाते हैं। मैंने कहा क्या बात है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैं तो 2 राउंड लगाती हूँ पार्क में गॉसिप के साथ में, थक जाती हूँ। उसके बाद इनके आप कपड़े देख लो। मेरे को कहती है ये मम्मी कि मेरे को फैशन सेंस नहीं आती। अपना फैशन सेंस देखा है ये BTS का? बड़े आए मेरे को बता रहे हैं फैशन सेंस। ये जो तू हैशटैग थ्रोबैक करके पिक्चर्स डालती है ना, ये सब मम्मी ने खरीदे थे तेरे लिए। चुपचाप अपना डायनामाइट देखो, नहीं तो मम्मी के साथ तुम्हारा डायना फाइट हो जाएगा। बड़े आए BTS।
और फ्रेंड्स एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें ना एक लड़की थी, वो अपना पूरे सूटकेस लेकर घर चली, मतलब उसकी मम्मी ने उसको घर से निकाल दी, तो उसको सूटकेस बेचकर कहाँ जा रही थी वो? जाई थी साउथ कोरिया। और मम्मी ने उसको घर पर निकाल, तो उसका प्लान बन गया कि मैं साउथ कोरिया जाऊंगी, BTS से बनूंगी। This is how a unicorn walks. And this is how a unicorn talks. This is how a unicorn hoops. Difference मैं तो ऐसे कभी नहीं। एक्चुअली उसमें वो बच्ची जरूर छोटी होगी, इनमेच्योर होगी, तभी वो ऐसे कर रही होगी। आजकल साउथ कोरिया का भी बहुत क्रेज हो गया। इनफैक्ट अगर हमने सुना है मैगी वालों ने अभी मैगी भी निकाल दी, जैसे साउथ कोरिया में किमची बहुत ही फेमस उनका फूड है। और किमची कैरेक्टर का भी नेम है, वो तो चिन्नी है आई थिंक। लाइक किमची उनका फूड बहुत फेमस है, और उसी की सिमिलर मैगी, जब मैगी वालों ने देखा होगा ना इतना ज्यादा क्रेज बन रहा है, तो जो कहते हैं ना एक रो में चले सब चलते चले गए, तो मैगी वालों ने भी कोरियन मैगी निकाल दी और वो डेफिनेटली बहुत चली, लोगों ने पसंद की। और बहुत स्पाइसी भी थी। मैंने कभी खाई नहीं है, पर लाइक मेरा खाने का दिल है, तो मम्मा मुझे दिलवाओगे? नेक्स्ट टाइम कोरियन मैगी बिल्कुल खिलवा देंगे, ठीक है। और हाँ, एक काम करना ना, प्रूफ के लिए आप उसकी रील भी डाल देना, ताकि फ्रेंड्स को पता चल जाए कि हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते, हम सच में वो करते हैं। एग्जैक्टली जो डिस्कशन हम यहाँ करते हैं रियलिटी में कर। अगर मेरा BTS का बर्थडे मनेगा, लाइक थोड़ी सी BTS पर्पल थीम होगी, लाइक मेरे बहुत बार हो चुकी है पर्पल थी। राइट, लिवेंडर कलर है मेरा फेवरेट लाइट पर्पल, ये भी समथिंग लाइक लिवेंडर। हाँ तो मैंने पहना है क्योंकि और मेरा भी लग रहा है राध्या थोड़ा बहुत। हाँ मम्मा थोड़ा सा तो है। तो आज हम लोगों ने ये क्यों बनाया है? क्योंकि BTS जो है वो तो मॉडर्न स्टाइल में रहते हैं उसकी। और आराध्या ने आज थोड़ा सा गेटअप भी अपना थोड़ा स्टाइलिश सा रखा है। वैसे मैं कभी ऐसे होती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। Right. I think Aradhya is not comfortable with these beads and all because she wants to. पर मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब करा है। और आज आराध्या की देखा जाए तो आराध्या की मम्मा का गेटअप भी ऐसा है। आपको फ्रेंड्स पता है, ऐसे हमारे इंडिया में भी एक बैंड है सनम बैंड, उनका भी यूट्यूब चैनल में 111 मिलियन है। 11 मिलियन और 11 मिलियन, राइट? या ओके, यस। सनम वो आई थिंक ट्रेडिशनल सॉन्ग हो गए, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी मैंने देखी थी उसमें मैं बताऊँ कैसे सॉन्ग्स थे उसमें ना, कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जैसे कि वो पुराने सॉन्ग्स को क्लासिकल बना रहे हैं। ओके, ऑलराइट। एंड जैसा BTS की हम बात कर रहे थे, तो BTS आर्मी कहा जाता है इनके फैंस को। और तो और साउथ कोरिया में ये डे भी मनाया जाता है 9 जून। 9 जून नहीं आराध्या, 9 जुलाई। भूल ही गई। सो 9 जुलाई को ये डे मनाया जाता है एज अ BTS आर्मी डे। वाओ, क्या मतलब अच्छा एक्सपोजर है। लाइक मैं भी मनाऊंगी वो डे। लाइक मैं भाई हमें तो कुछ अच्छे डे मनाने आते हैं, अपने इंडिया के रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। मैं तो BTS के उसमें ना 2 चॉकलेट खाऊंगी और टॉफीज। हाँ बिल्कुल आप खा सकते हो। तो लाइक डेफिनेटली ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लोगों का मतलब उनके लिए क्रेजीपन है, क्या लोगों का लव है। BTS कितने लकी है, उनको कितना ज्यादा प्यार मिलता है। बिल्कुल BTS लकी है, और इंस्पायरिंग आराध्या भी लकी है, क्योंकि आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इन विदिन अ ईयर और 1 ईयर में लोगों ने आपको कितना प्यार दिया है। लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब किए, लाइक भी किए हैं और कमेंट भी किए हैं, और हमें पता है ये आगे लोग करते रहेंगे। और जल्दी से मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, फिर मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आएगा, वो उसके साथ मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। सबसे पहले जो शेयरिंग होगी आराध्या की आप सबको होगी, क्योंकि आपने मेरी यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट करेगा। आप ना होते तो मेरे यूट्यूब चैनल इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और तो और BTS की मूवी रिलीज हुई थी फरवरी मंथ में, जिसमें मैंने सुना था 1000 रुपीज की टिकट मिलनी थी इंडिया में, और वो भी फरवरी को हुई थी। उस टाइम तो मेरा एग्जाम है, मेरा अभी भी एग्जाम आने वाले। हाँ फरवरी, बिल्कुल राइट। आराध्या ये वीडियो बना रही है, बट आराध्या उसके बाद स्टडीज भी करेगी, क्योंकि आराध्या के एग्जाम्स आने वाले हैं फरवरी में। सो लाइक पीपल्स, बच्चों ने सबने, और वो हाउसफुल था, जो थिएटर था वो हाउसफुल गया। और तो और आपको पता है, ऐसा सुनने में आया कि उस मूवी से BTS येट टू कम से $53 मिलियन का कलेक्शन हुआ।
टिकट कलेक्शन, और इतना तो कभी बॉलीवुड में भी सुनने में नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट $, सो इट्स अ बिग नंबर। और बीटीएस को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत पोलाइटली सबसे बात करते हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और स्माइल भी बहुत अच्छी है ना, बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग, हम्बल है ऐसा। लाइक मैंने देखा आराध्या बहुत ने मुझे क्यूट क्यूट है, बहुत क्यूट क्यूट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराध्या की तरह क्यूट क्यूट है वो भी। और हाँ, मूवीज का इस तरीके का क्रेज है, जैसे अभी सुनने में आया कि एक बारबी मूवी थी और एक ओपन हैमर। तो ओपन हैमर फॉर बेस्ड ऑन बॉयज एंड बारबी बेस्ड ऑन गर्ल्स। तो गर्ल्स वाज इन द पिंक कलर, आइदर दे आर गोइंग विद द हस्बैंड, तो हस्बैंड विल ऑल्सो वियर द पिंक, लाइक ऐसा क्रेज था। उन्होंने भी पिंक पहना और उनकी वाइफ हस्बैंड ने भी, या जो भी जा रहा था, कपल भी जा रहा था, तो सबने पिंक पहना। और ओपन हैमर में वो दे आर इन द ब्लैक कलर। रॉकी रानी वाली मूवी एक आई, उसमें भी लाइक गर्ल्स या लेडीज थी, वो दे आर वेयरिंग द साड़ी बिकॉज रॉकी रानी में आलिया भट्ट ने वैसा लुक लिया था। तो इस तरीके का क्रेज भी आ रहा है, तो क्रेज तो डेफिनेटली आता रहता है। तो हमारा एक छोटा सा मैसेज है कि आप जिसको भी लाइक करते हैं, लाइक करने में कोई बुराई नहीं, लाइक करना चाहिए। आप एक्टर को लाइक करते हैं, एक्ट्रेस को लाइक करते हैं, किसी लेजेंड पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, जैसे मैं मोदी जी को करती हूँ। राइट। और मैं सुधा मूर्ति जी को करती हूँ, मैं रतन टाटा को भी करती हूँ। और भी ऐसा नहीं है, एक्ट्रेस में भी अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गया। एक्ट्रेसेस में मुझे आयुष्मान। यस, और एक्ट्रेसेस में मुझे लाइक कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है, और भी ऐश्वर्या राय ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एंड मम्मा एक और है, मुकेश अंबानी जी। हाँ, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऑफ कोर्स, लाइक अडानी अंबानी जी। तो लाइक मेरा कहने का मतलब है कि आप बीटीएस है, आप यूनिकॉर्न है, आप ब्लैक पिंक है, किसी को भी पसंद करो, बट इतने क्रेजी मत हो जाओ कि आप उन्हीं में खो जाओ, उन्हीं की बुक, उन्हीं की किताबों में फोटो रखना शुरू कर दो, या दीवारों पे अपने कमरे में भी यही लिखना शुरू कर दो, या उन्हीं की थीम एक साल चलो चलती है, नहीं हर साल उसी की थीम के बंदा लाइक देखने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाए कि व्हाट इज द मैडनेस। लाइक आप कभी कभार बीटीएस की एक बार लग सकते हैं, एक साल में कभी कभार। और जो बीटीएस फैन होते हैं उनके दोस्तों को भी पता होता है कि बीटीएस गिफ्ट देना है। पर हाँ, तो वो बीटीएस ही देते हैं क्योंकि वो बीटीएस में खुश हो जाते हैं। और कहीं तो मैंने ऐसे भी देखा है, लोग बेहोश हो जाते हैं जब आप इवेंट में जा रहे हो, आपका फेवरेट पर्सनालिटी आ गई और आप वहाँ पे बेहोश हो गए, लोग आप पे पानी डाल रहे हैं, लोग आपको जगा रहे हैं। तो अपनी हेल्थ कॉन्शियस भी रहो, ठीक है क्रेजीनेस, बट इतना भी नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही मैड ही हो जाओ। क्योंकि पसंद करते हैं हम किसी रीजन से, तो हो सकता है हम पर्टिकुलर बीटीएस को सॉन्ग में पसंद करें और किसी को उसकी कारनामे में पसंद करें। लाइक बहुत ऐसी लेजेंड पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमने पीछे अभी वीडियो में अवार्ड के बारे में बात की थी, तो हमने क्या कभी किसी को याद किया कि भारत रत्न मिला है, हम उनको उनके लिए भी सोचें, उनको भी देखें, उनके बारे में भी सर्च करें? नहीं, बट वी आर सर्चिंग ऑन ऑफ कोर्स फॉर सम एंजॉय पर्सनैलिटीज। अम्मा तो क्या मैं भी थीम रख सकती हूँ बिल्कुल रख सकते हो, थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटीएस की। बीटीएस की रख लो, लेकिन ये नहीं है कि हर साल बीटीएस बीटीएस बीटीएस। नहीं, मैं वो नहीं करूंगी, अगले साल ब्लैक पिंक रख लूंगी। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ऑफ कोर्स बीटीएस के बहुत सारे फैंस हैं, तो वो ये ना सोचे कि हम बीटीएस की बुराई कर रहे हैं। हम बीटीएस की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं बीटीएस बहुत अच्छे हैं। मैंने भी उनका बटर सॉन्ग सुना, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन बट डोंट गेट क्रेजी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बीटीएस की, तो अगर जो बीटीएस को पसंद करता है तो प्लीज पर हाथ दे दिए, और जो ब्लैक पिंक को पसंद करता है तो ब्लैक और पिंक हाथ दे दिए, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं। आपका मीन्स है कि आपके फ्रेंड्स आपको पर्पल और पिंक हार्ट भेजें? हाँ, जैसे इमोजीज आते हैं उसके अंदर आप हार्ट वाले ऑप्शन में जाना, पर्पल और पिंक और सारे हार्ट आ जाते हैं सब कलर के, तो आप मुझे वो भेजते हैं। ओके, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। आपसे सिर्फ प्ले बटन के वीडियो शेयर कर पाऊँ, बहुत मस्ती करेंगे, लगता है पार्टी कर सकते हैं मम्मा। हाँ हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।